गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज प्रिंस कुमार। मैं आप सभी को आज मॉडल्स का थर्ड क्लास लेने जा रहा हूँ। मॉडल्स मैंने पिछले दो क्लास पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपने मॉडल्स क्या है, मॉडल्स कितने टाइप होते हैं, मॉडल्स के मैं रूल बता चुका हूँ और मॉडल्स के कितने स्ट्रक्चर होते हैं वो बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के चार टाइप को, चार जो होते हैं कैन, कोल्ड और मे और माइट के बारे में। कैन, कोल्ड, मे और माइट, ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पहले भी। ये सुना, ये जाना नहीं होगा कि मॉडल्स के ही है। तो मॉडल्स में कैन, कोल्ड, मे और माइट का यूज क्यों करते हैं? जो रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो उसी में कैन और मे और माइट जो कोल्ड है, कैन होता है पावरफुल और कोल्ड होता है क्या, थोड़ा पोलाइट होता है। कैन थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, कोल्ड थोड़ा पोलाइट हो जाएगा। एक परमिशन लेने के सेंस में, तो सी के परमिशन, हम परमिशन आपसे ले रहे हैं, परमिशन जिससे लेना देना नहीं है, परमिशन को लेना है आपसे। ऐसा एग्जाम्पल तो दिए। कैन का यूज ये क्या है, पावरफुल तरीके से यूज किया जा सकता है। कोल्ड का यूज हम पोलाइट में करते हैं। पोलाइट मतलब आप जानते होंगे ना, पोलाइट में क्या, विनम्रता, थोड़ा और नम्रता से। और थोड़ा पावर से, थोड़ा पोलाइट से नहीं होगा, पोलाइट से नहीं कहा जाएगा उसको, थोड़ा सा उसमें अजब रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा। इसको समझिए, कैन का यूज होता है और कोल्ड का जो यूज होता है, हम दोनों का यूज क्यों करते हैं? इनफॉर्मल वे के लिए यूज होता है। ये किसी फॉर्मल ऑफिस में नहीं यूज हो सकता है, ये केवल इनफॉर्मल वे, यानी कि ये कई दोस्तों पर, किसी और पेरेंट्स पर, टीचर पर नहीं हो सकता, पेरेंट्स पर हो सकता है, दोस्त पर, ये सब इनफॉर्मल वे में जितने हो सकते हैं। और जो ये मे और माइट का यूज करते हैं हम लोग, मे और माइट दोनों क्या है, एक फॉर्मल है। क्या है? फॉर्मल का हम लोग यूज कर सकते हैं। मे और माइट का फॉर्मल का यूज करते हैं और कैन और कोल्ड का इनफॉर्मल वे के लिए। उसी में डिफरेंस क्या है, कैन का है कि पावरफुल वे से, कोल्ड थोड़ा है पोलाइट वे से। उसी तरह मे में क्या है, मे का फॉर्मल है, ऑफिशियल के लिए यूज कर रहे हैं, मे आई कमिंग सर, मे आई गो सर। ये क्या है, फॉर्मल है, ऑफिशियल वर्क के लिए है। और इसमें जो माइट है, इसमें क्या है, ये फॉर्मल भी है, थोड़ा एक विनम्रता है, पोलाइट है थोड़ा, यानी कि मे से अच्छा थोड़ा माइट है। ओके, कहने मतलब ये सेंस है। ऐसे could you lend me 2000 rupees? क्या आप मुझे 2000 का उधार देंगे? तो कुल्ड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग थोड़ा पोलाइट होकर यूज करें ना कुल्ड का ना। हम उसको कैन नहीं करते, कैन यू लेंड मी, उसको लगेगा कि आप उसे जबरदस्ती उससे मांग रहे हैं। हम तो पोलाइट कहीं मांगे, तो उसमें कुल्ड का यहाँ यूज करेंगे। सेकंड क्या है, कैन के बारे में, कैन आई कम होम ब्रो, कैन आई गो होम ब्रो, कैन आई गो होम ब्रो। इसको कैन का यूज करें, इसको कोल्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं अपने दोस्तों से कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं। अब पोलाइट क्यों होंगे, तो इसमें पोलाइट नहीं होगा, हम लोग कैन का यूज करते हैं। और इसमें मे है और माइट है। तो मे का यूज क्यों होता है, मे आई गेट लीव सर, यानी कि मैं यहाँ से जाऊँ, तो मे का यूज करते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, सर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर होगा सेकंड है, माइट आई स्मोक हियर। तो क्या है, माइट आई स्मोक हियर, फॉर्मल भी है और क्या है, पोलाइट भी है। ये तो क्या होगा, फॉर्मल और पोलाइट यूज करेंगे, क्योंकि ये स्मोक एक गलत चीज है जो ये लोग परमिशन नहीं दे सकता है, इसलिए हम पोलाइट को ही यूज करेंगे, पोलाइट का यूज करेंगे, माइट का। लेकिन ऑफिस वर्क के लिए तो माइट यूज करेंगे ही, आपको कंफर्म है। और किसी पोलाइट को कहीं पूछेंगे। अब मे का यूज होता है सर के लिए, मे आई गो सर, मे आई कमिंग सर, ये आपने हमेशा में क्लास में करते होंगे, मे आई गो। इसी में दो भाग में बटा गया है, टू सीक परमिशन और टू गिव परमिशन। यानी सीक परमिशन मतलब हमको परमिशन लेना है, और टू गिव परमिशन हमको परमिशन देना है किसी को। तो सीक परमिशन क्या हो जाएगा, कैन का यूज होता है, कोल्ड का यूज होता है, मे का यूज होता है और माइट का यूज होता है। इसके सब यूज हो सकते हैं, लेकिन किसको देना है, जो अथॉरिटी जिसके पास है, अथॉरिटी है, किसी इंस्टीट्यूट के पास अथॉरिटी देना है, तो क्या करेगा कि लोग कैन का यूज कर सकता है, मे का यूज करता है, कोल्ड और माइट का यूज वो नहीं करेगा। समझ में आया? कोल्ड और माइट का यूज नहीं करेगा, क्योंकि कोल्ड थोड़ा क्या है, पोलाइट है, और माइट भी पोलाइट है, इसलिए कोल्ड इनफॉर्मल है
और ये क्या है, फॉर्मल है, बस यही डिफरेंस है। तो परमिशन लेना है तो कूल्ड का माइंड क्यों यूज करेगा भाई, उसको पावर है, वो ऑथोरिटी है उसके पास, तो आप केवल कैन का और मे का ही यूज करेगा। समझ साहब, एक समझ लिया। टू सीक परमिशन यूज कैन, यूज कूल्ड, माइट और मे। यानी कि परमिशन हमको लेना है कैन का, कूल्ड का, माइट का, मे का यूज कर सकते हैं। कैन आई गो होम ब्रो, ये हो सकता है। कूल्ड यू, कूल्ड यू लेंड मी 200 रुपए टू कूल्ड यू, ये कूल्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग। और थर्ड का है माइट, माइट क्या होगा, आई स्मोक हियर, एंड यूज का होगा क्या, मे में क्या होगा, मे आई कमिंग सर। ये क्या है, इसमें परमिशन ले रहे हैं, किसी को परमिशन हम दे नहीं रहे हैं। समझ में आया बच्चों? टू गिव है, सेकंड क्या है, टू गिव परमिशन, जो किसके अथॉरिटी और परमिशन जो दे सकता है, जो परमिशन आपको देगा तो क्या है, कैन का यूज करेगा, कूल्ड का यूज नहीं करेगा, यूज मे का करेगा, माइट का नहीं करेगा, क्यों परमिशन दे रहा है। समझ में आ गया? मैंने क्या समझाया था यहाँ पर कि कैन, कूल्ड, मे, माइट का परमिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो देगा वो केवल कैन का और मे का यूज करेगा, ना ही कूल्ड और ना माइट का यूज करेगा। तो कैन और कूल्ड और माइट में पोलाइट होते हैं, वो नहीं यूज कर सकता है। थर्ड इसका क्या हो गया, रिक्वेस्ट का हो गया, रिक्वेस्ट या परमिशन का हुआ, या परमिशन लेने के लिए या देने के लिए हो गया। ओके, सेकंड क्या आया, ये कैन, कूल्ड, मे, माइट में ही कैपेसिटी, एबिलिटी के बारे में। एबिलिटी है, किसी को कैपेसिटी है, ठीक है, एग्जांपल समझिए, इट कैन फ्लाई, यानी कि ये उड़ सकता है, इसको क्या है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। आई कैन स्विम, क्या है, इसको एबिलिटी कि मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, एबिलिटी है। तब क्यों, ये प्रेजेंट में यूज हो सकता है। एक कूल्ड का क्यों यूज करते हैं, पास्ट के लिए, पास्ट में कूल्ड का सिर्फ पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी का ही खेल है, लेकिन इसमें क्या है, पास्ट के वो लग गया है। देखिए, I could speak French fluently where I was in France. मैं फ्रेंच बोल सकता था, कब बोल सकता था, जब मैं फ्रांस में था। तो क्या है यहाँ पर फुल पास्ट का मिनट करा है। He could run 5 to 6 kilometers 1 hour when he was young. यानी जब वो जवान था तब तो वो 1 घंटा में 5 से 6 किलोमीटर दौड़ सकता था, लेकिन अब वो दौड़ नहीं सकता है, क्योंकि पास्ट में चला है, पास्ट में बात किया जा रहा है। थर्ड थिंग क्या आता है, पॉसिबिलिटी के बारे में। मैं पॉसिबिलिटी के बारे में अभी बताता हूँ आपको, पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी मॉडल्स में हम लोग पढ़े थे, हम लोग रिक्वेस्ट परमिशन के लिए पढ़ लिए हैं, सेकंड पढ़ लिए कैपेबिलिटी के लिए, और थर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए, जो कैन, कूल्ड, मे और माइट हम लोग यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब होता है क्या है, संभावना, संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। संभावना कैसा हो सकता है, कैन होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, कूल्ड होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। यानी कैन का यूज कब करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा संभावना हो, और कूल्ड का जब कब यूज करते हैं हम लोग, जब कम संभावना हो। और उसी तरह मे का और माइट का, मे का हम लोग यूज करते हैं किस ज़्यादा बहुत ताकतवर संभावना हो, और माइट का मतलब है वीक, यानी कमजोर या संभावना हो। एग्जाम्पल समझिए, he has not study well even he could pass his exam। एग्जाम्पल है ये कि इसने पढ़ाई नहीं की तो इसको ज़्यादा चांस के एग्जाम में पास ना हो। तो क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने जब पढ़ाई नहीं की तो आपने पास कैसे हो जाएंगे, तब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करें, कूल्ड का यूज करते हैं, कूल्ड का यूज किया गया है। सॉरी यहाँ वीक पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम में पास नहीं करेंगे। The clouds are dense today, it may rain। यानी कि आज ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आज रेन होगी, आज वर्षा होगी, क्योंकि आज घने बादल छाए हुए हैं आसमान में। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। थर्ड क्या है, The sky is cloudy, you might see the moon night। यानी कि जो might क्या है, यहाँ देखिए तो might किस लिए यूज किया गया है, weak possibility, यानी कमजोर possibility है कि the sky cloudy might see the moonlight, यानी कि रात को मून दिखाई दे कम चांस है, इसलिए हम लोग might का यूज कर रहे हैं।
थर्ड फोर्थ क्या है? सी लेफ्ट फोर्थ स्टेशन लेट सी कैन नॉट कैच थर्ड ट्रेन। यानी कि आपने ट्रेन के लिए आपने लेट से चला तो ज़्यादा चांस है कि आपको ट्रेन ना मिले। तो मैं यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जल्दी ज़्यादा संभावना है कि आपको ट्रेन ना मिले क्योंकि अपने लेट चला है। माइंड का क्या यूज करते हैं हम लोग? माइंड का लोग करते हैं वीक के लिए। ओके, मे का यूज क्यों करते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। और कूल्ड का यूज करते हैं हम लोग? वीक पॉसिबिलिटी के लिए। ये संभावना है, समझ लीजिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी। यानी कैन का यूज होता है स्ट्रॉन्ग के लिए, कूल्ड का यूज होता है वीक के लिए, मे का यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइंड का यूज होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। तो आपने आज क्या पढ़ा? आपने कैन, कूल्ड, मे और माइंड का यूज पढ़ा है। एक फर्स्ट पढ़ा है रिक्वेस्ट परमिशन के लिए, यानी टू सीक परमिशन, टू गिव परमिशन। एक थर्ड सेकंड थिंग पढ़ा है आपने एबिलिटी, कैपेबिलिटी के लिए, ये आपने ये कर सकते हैं। और थर्ड क्या पढ़ा? पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना पे कि ये चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो गई, जरूरी नहीं कि हो गई, पॉसिबिलिटी हमने अंदाजा लगाया है। इसलिए कैन, कूल्ड, मे और माइंड नहीं यूज होता है। आगे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कूल्ड के बारे में और आगे मॉडल्स के बारे में। इसलिए थैंक यू, आज के लिए अच्छा।